योग दिवस के रूप में स्वीकार किया। और दूसरी बात यह है कि हमारे शरीर में 5 प्रकार के विकार होते हैं। आंतरिक विकार किसको होते हैं, कोई बता सकते हैं? और कोई 5 प्रकार के विकार क्या क्या होते हैं हमारे शरीर में? आंतरिक 5 प्रकार के विकार होते हैं। काम, क्रोध, मद, मोह और मत्सर, ये 5 प्रकार का विकार होता है। काम का मतलब होता है वासना, तो ये 2 प्रकार का होता है, शुद्ध वासना और अशुद्ध वासना। जो शुद्ध वासना होता है वो आदमी को उन्नति की ओर लेके जाता है, जैसे उसके अंदर अच्छा आचरण, उसके अंदर सत्य और असत्य पहचानने की शक्ति आ जाती है, तो ये हो गया शुद्ध वासना। और अशुद्ध वासना का मतलब तो आप लोग समझते हैं, जैसे कोई स्त्री जा रही है उसके प्रति मतलब नेगेटिव भाव कर, ये एग्जाम्पल हुआ इसका अशुद्ध वासना। तो ये हो गया काम। दूसरा हुआ क्रोध, ठीक है, आदमी के अंदर क्रोध आ जाता है, ठीक है, बोला जाता है क्रोधो ही मूर्खाना प्रकोप पाए शांत है, वह पाए भुजंगाना केवलम विश्ववर्धन। मतलब क्रोध हमेशा हानि ही पहुंचाता है। जैसे अगर आप सांप को दूध पिलाएंगे तो आपको डसेगा, है ना? ऐसा तो नहीं कि वो आपका पेट हो जाएगा, है ना? उसके अंदर जो विष है वो तो उगलेगा। इसी प्रकार से क्रोध है, वो इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देता। तो काम, लोभ। तीसरा है मद। मद का मतलब होता है अहंकार। अगर इंसान के अंदर मैंपन की भावना आ गई, मतलब मैं, हम नहीं मैं, मतलब जो मैं हूँ और है ना, इसको बोलते हैं मद। चौथा है मोह। अगर किसी के प्रति आपका बहुत ज़्यादा आसक्ति आ गया है, मोह आ गया है, वो भी क्या है? हानिकारक है ना? काम, क्रोध, मद, मोह और लास्ट का मत्सर। मत्सर का मतलब होता है ईर्ष्या, कि वो हमसे सुंदर क्यों है, उसके पास ज़्यादा पैसा क्यों है ना? तो ये हो गया ईर्ष्या। तो ये 5 प्रकार का विकार होता है, वो इंसान के अंदर आंतरिक रूप से होता है, ठीक है। अगर इंसान को आगे बढ़ना है तो हमको ये 5 विकार पर विजय प्राप्त करना पड़ेगा, है ना? उसमें अगर विजय प्राप्त करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोई बता सकते हैं? क्या कर सकते हैं हम लोग अगर हमको विजय प्राप्त करना है इन बातों की? संन्यास लेना, ठीक है। और कोई एकाग्र करना है। तो हमारे शरीर के अंदर 7 एनर्जी चक्र होते हैं, ये तो सबको पता है। मूलाधार चक्र, रौम चक्र, इस तरीके से 7 चक्र हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। इसको बोलते हैं ऊर्जा का स्रोत, जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, पर वो लॉक होता है। ऐसा नहीं कि सबके अंदर वो एक्टिव है ना, लेकिन अगर हम आसमान को परफॉर्म करते हैं, जिसको पतंजलि का 8 नियम बताया गया है, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये सब क्या है? ये सब पतंजलि के द्वारा दिए गए 8 लिंक्स ऑफ योगा जिसको बोलते हैं। अगर इसको हम लोग परफॉर्म करते हैं तो धीरे धीरे हम लोग क्या कर सकते हैं कि 7 एनर्जी चक्र से विजय प्राप्त कर सकते हैं, और इनको हम लोग क्या कर सकते हैं? अनलॉक कर सकते हैं, फ्रॉम मूलाधार चक्र टू रौम चक्र। अब ऐसा क्या होगा कि आप बहुत तैलीय खाना खा रहे हैं, तेल वाला खाना खा रहे हैं, ठीक है, या फिर आप मीट मांस का बहुत ज़्यादा सेवन कर रहे हैं। इससे क्या होगा? जो चक्र नाभि के आसपास प्रेजेंट है, नाभि के आसपास और नाभि के नीचे, उसको आप नरिश कैसे कर रहे हैं? निगेटिव तरीके से कर रहे हैं, तैलीय। वहाँ पे एनर्जी का जनरेशन अच्छा होगा? नहीं होगा। तो आपका एनर्जी जो मूलाधार चक्र से चला है ऊपर की तरफ, रौम चक्र की तरफ, वो एनर्जी ऊपर की तरफ अच्छे से नहीं जाएगा, तो आप महसूस करेंगे लैक ऑफ स्टेबिलिटी। आपको पता ही नहीं कि आपको जीवन में क्या करना है, मतलब आपका लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी का फ्लो नीचे से ऊपर की तरफ अच्छे से जा ही नहीं रहा। हम क्या करते हैं? सीधे आसन में बैठते हैं और सीधे फोकस हम कर रहे हैं, लेकिन आपका एनर्जी नीचे से ऊपर की तरफ जा ही नहीं रहा, तो कैसे होगा, है ना? तो अगर आपको अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना है, इन 5 तरह के विकारों पर विजय प्राप्त करना है, तो आपको अपने एनर्जी चक्र को अनलॉक करना पड़ेगा। उसी के लिए हम लोग डिफरेंट टाइप के आसन का परफॉर्म करते हैं, है ना? जैसे कपालभाति करते हैं तो अपनी नासिका को फोकस करते हैं, ठीक है, नासिका से जो हम लोग ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हैं उस पर फोकस करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज, ये सब तो क्लियर हो गया होगा सबको,
अगर ये 5 प्रकार का विकार है, काम, क्रोध, मद, मोह और मत्सर, इस पर विजय प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो 7 चक्र है इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है सबको? तो चलिए सबसे पहले अपने माइंड को, अपने बॉडी को और अपने साउथ को सबसे पहले हम लोग सांस को वाइब्रेशंस को फील करना। ये आपके शरीर को पूरा अंदर से पवित्र कर देता है। तो ठीक है, इसको भ्रमरी बोलते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम करने से पहले ये होता है कि सबसे पहला बात आपका जो लंग्स है वो स्वस्थ रहता है। ठीक है, कभी ऐसा महसूस नहीं होगा कि सांस का कमी हो रहा है। ठीक है, दूसरा अगर ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है उसमें भी मदद करता है। ठीक है, अगर आप डायबिटिक है उसमें भी ये मदद करता है। ठीक है, तो अनुलोम विलोम तो सबको पता होगा क्या करना है। एक नासिका से सांस खींचना है, दूसरे से छोड़ना है, फिर दूसरे से लेना है और फिर इसे छोड़ना है। लेकिन इसमें ट्विस्ट ये है कि जैसे हम सांस ले रहे हैं, सांस की तो रोकना है 1 2 3 4 5, फिर छोड़ना है, रोक के होल्ड करना है उसको 5 काउंट करके। ठीक है, समझ में आ गया सबको?